हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो के टाइटल से आपको समझ आ गया होगा कि आज की वीडियो किस बात पे होने वाली है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी यूट्यूब जर्नी, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि यूट्यूब क्या चीज़ है, हम यहाँ पे क्यों आए और एडिटिंग कैसे होती है। बहुत सारे क्वेरीज होते हैं लोगों के मन में। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैंने सीखा अपनी गलतियों से, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी यूट्यूब के बारे में, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये इसमें गलतियां भी इंक्लूड होंगी मेरी, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं शुरू करती हूँ बिल्कुल शुरू से, कि जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स दिए थे और उसके बाद मुझे एमए भी करना था। तो मैं सोच रही थी कि एमए करूँगी और तब तक मेरा सीटेट क्लियर हो चुका था। मैंने डीएड किया था, उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम होता है जो मेरा काफ़ी अच्छे नंबरों से क्लियर हुआ था फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। तो मैं काफ़ी खुश भी थी, क्योंकि फिर मुझे DTPLSV का एग्ज़ाम देना था, मुझे टीचर बनना था, बेसिकली मुझे टीचिंग लाइन में जाना था। तो मैंने सोचा था शादी के बाद ये चीज़ें मैं कर लूँगी। और फिर मेरी शादी हो गई 2016 में। उसके बाद आफ्टर 5 मंथ मैं प्रेग्नेंट हो गई और फिर मैं पढ़ती थी, लेकिन ऐसा होता था नींद आती थी, मूड स्विंग्स, उल्टी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो इतना मन नहीं करता था पढ़ने का। स्टिल मैं थोड़ा बहुत पढ़ती थी, एग्जाम्स भी दिए उस बीच में, DTPLSV के 1-2 बार आए, तो कभी रद्द हो गए, 1-2 बार नंबर नहीं आया। फिर उसके बाद पुच्चो हुई 2017 के मार्च में। उसके बाद भी मैंने DTPLSV की एग्ज़ाम दी एक बार और। तो इस एग्ज़ाम में मेरा क्लियर हो गया था, जितना नंबर चाहिए था उतना आ गया था। मैं यूट्यूब से देख के पढ़ाई करती थी, लेकिन मेरे कट ऑफ में नंबर नहीं आया। कट ऑफ थोड़ी हाई गई जनरल की, जो कि फिर मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रहा था। और पुच्चो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, वो मेरी बुक्स छीन लेती थी या मुझे पढ़ने नहीं देती थी या रोने लगती थी। मैं बहुत इरिटेट हो जा रही थी, मतलब पढ़ने का मन नहीं करता था फिर मेरा, क्योंकि उसके लिए आपको टाइम चाहिए, खाना बनाना है, दुनिया भर के काम होते थे, फिर पढ़ाई करनी है, बच्चे को देखना है, नहीं हो पाता था मेरे से। तो फिर मेरा धीरे धीरे पढ़ाई से मन वैसे ही उठ रहा था और मेरे को लग रहा था कि कट ऑफ में वैसे भी नंबर नहीं आने वाला। मेरी बहन ने सजेस्ट किया कि तुझे घर बैठे काम करना है तो कुछ ऑनलाइन ही कुछ कर ले। फिर मैंने ऑनलाइन एक काम किया था, जिसमें ऑनलाइन सेलिंग वगैरह होती है, जिसमें क्लॉथ वगैरह का होता है, तो उससे वो कर रही थी मैं, लेकिन उससे भी कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं था मुझे। तो राहुल ने और मोना ने मुझे सजेस्ट किया कि तू यूट्यूब पे क्यों नहीं आती, जब तू इतना अच्छा बोलती है, तेरी आवाज़ भी अच्छी है, तो यूट्यूब पे आ। लेकिन अपनी आवाज़ किसको अच्छी लगती है, मुझे तो नहीं लगती थी। लेकिन फिर मैं कहती थी हाँ हाँ मैं कर लूँगी, यूट्यूब पे आ जाऊँगी। हमेशा ऐसे बोलते बोलते आ गया 2019। और वो लोग एक दिन मुझे इतना ज़्यादा सुना रहे थे कि ये कुछ नहीं कर सकती, जब इसको करना है, इसका मन है करने का, तो क्यों नहीं आ रही यूट्यूब पे। लेकिन मेरा अंदर से मन होता था यूट्यूब पे पैसे कहाँ से आएंगे, यूट्यूब पे कौन से इनकम, मतलब मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता था कि यूट्यूब वाले क्यों पैसे देंगे। कुछ क्यों, कोई आइडिया नहीं था, कोई हमारे घर में यूट्यूबर नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा जो मुझे गाइड करे, मुझे समझाए कैसे एडिटिंग होगी, क्या होगी, कुछ भी नहीं। तो उन लोगों की बात सुन करके जब उन दोनों ने मुझे इतना प्रेशराइज किया, मैं सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई यूट्यूब पे। मेरी पहली वीडियो मई में ही आई थी, डेट मुझे याद नहीं है, पर मैं लास्ट में मेरी पहली वीडियो थी, जो कि थी मिंत्रा हॉल। और मैं मिंत्रा से कपड़े हमेशा परचेज करती हूँ, तो मैंने मिंत्रा हॉल किया, तो वो ठीक ठाक चला, बहुत ज़्यादा नहीं। पर हम सोचते हैं ना वीडियो डालेंगे बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे एक बार में, वीडियो डाला मतलब कि लाखों लाख व्यूज़ तो कहीं नहीं गए, यहीं पे आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। जब वीडियो डाला, मैं बार बार चेक कर रही थी कितने व्यूज़ आए, कितने व्यूज़ आए, 2, 3, 4, मतलब मैं सोचती थी यार इतने कम व्यूज़, लोग देख नहीं रहे क्या। मतलब बहुत सारी चीज़ें अंदर से उत्सुकता होती है जब हम पहली वीडियो डालते हैं। उस वीडियो में ना एक प्रॉब्लम और थी एडिटिंग की, मुझे समझ नहीं आया था मैं एडिटिंग कैसे करूँ, बहुत टफ था एडिटिंग। फिर मैंने यूट्यूब पे ही देखा कि एडिटिंग ऐप कौन कौन से होते हैं, फिर काइन मास्टर देखा मैंने, वो मुझे थोड़ा ईजी लगा, फिर मैं उससे एडिट करने लग गई। तो उस पर वाटर मार्क भी बनाते हैं साइड में, तो वो भी आया, लेकिन स्टिल मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया। और जब मैंने पोस्ट किया था मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी, लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, घर वालों का रिएक्शन कैसा होगा। पर जब सबने कहा बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, और मेरे 100 सब्सक्राइबर ना 2-3 दिन में कंप्लीट हो गए थे, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं और फैमिली भी है और सारे बहुत सपोर्टिव हैं। लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था शुरू में और एनकरेज भी किया था। लेकिन मैं वीडियोस डालती रहती थी, लेकिन व्यूज़ नहीं आते थे। तो जब हम नई नई वीडियोस डालते हैं ना, तो नए नए यूट्यूबर नीचे कमेंट भी करते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करिए, हम आपको सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे कमेंट्स मेरे वीडियोस में आने लग गए। मैंने कहा ये क्या चीज़ है। फिर 1-2 को मैंने सब्सक्राइब किया। उसके बाद ना मैंने देखा लाइव आते हैं लोग, फिर मैंने कहा लाइव क्यों आते हैं, फिर वो भी मेरे लिए कंफ्यूजिंग था, लाइव क्यों आते हैं। फिर मैं 1-2 लाइव को ज्वाइन करने लग गई जिनको मैंने सब्सक्राइब किया था। उस लाइव में मुझे पता चला कि लाइव आने का मतलब होता है 4000 घंटे हमें पूरे करने होते हैं, 1000 सब्सक्राइबर। तो लाइव लोग इसलिए आते हैं कि उसमें 4000 घंटे पूरे हो जाएं और 1 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं, क्योंकि इसके बिना चैनल मोनेटाइज नहीं होता। तो लाइव किसी किसी का लाइव से होता है, किसी की तो वीडियोज इतनी वायरल हो जाती है पहली या दूसरी, उससे भी हो जाता है। लेकिन ये क्राइटेरिया हमें पूरा करना होता है, इसके बिना आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा।
तो अब मुझे ये तो पता ही नहीं था कि यूट्यूब, मुझे लगा था वीडियो बनाया डाला पैसे आ गए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अब यूट्यूब पे ये क्राइटेरिया पूरा करना है मुझे, मैंने कहा अब लाइव आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं 2-3-4 व्यूज़ में कौन यूट्यूब पे मेरे 4000 घंटे पूरे होने वाले हैं, कहीं नहीं होने वाले। तो यहाँ पे फिर मुझे लाइव का पता चला, तो मैंने लाइव आने का डिसीजन लिया। लेकिन मैं बिना फेस दिखाए लाइव आती थी कि अब पूरे दिन लाइव आना, फेस दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो मैं 2-3 घंटे का लाइव करने की कोशिश करती थी। शुरू में लाइव आई तो मेरे फ्रेंड्स आए, बहुत सारे फ्रेंड्स ने हेल्प करी मेरी। एक यूट्यूबर ही हैं, यूनिक बी स्मार्ट और पेंट योर ड्रीम्स ना, परी आर्ट एंड रेसिपी, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स बने यूट्यूबर्स मेरे, जिन्होंने मेरी हेल्प करी और मैंने उनकी हेल्प करी। और हम लोग एक दूसरे की हेल्प से ही मतलब आगे बढ़े धीरे धीरे करके। और मेरे फ्रेंड्स आने लग गए लाइव में, पंछी, मासूम, विजय, बहुत सारे लोग जो लाइव हमेशा ज्वाइन करते थे, अंकित मेरा भाई। तो और मेरी बहन और मम्मी का इतना सपोर्ट, वो मेरी लाइव हमेशा देखते थे चाहे मैं कभी भी करूँ। राहुल का सपोर्ट, मतलब मैंने अपने इन लॉज को नहीं बताया था तब तक यूट्यूब के बारे में, मैंने उनको बहुत लेट बताया था, क्योंकि मैं पहले सोचती थी कुछ कर लूँ, अगर कुछ नहीं हुआ फिर मैं बता दूँ, फिर वो भी कहेंगे कि पता नहीं क्या ही कर रही है ये। तो मैंने सोचा था मैं सरप्राइज़ दूंगी सबको, जब कुछ हो जाएगा तब बताऊंगी। तो मैंने सबको नहीं बताया था, लेकिन मम्मी को पता था, मोना को पता था, तो ये सब भी बहुत हेल्प कर रहे थे मेरी। चैनल जाके मोनेटाइज हुआ जनवरी में, 2020 के जनवरी में मेरा चैनल जाके मोनेटाइज हो गया था। 2019 के मई में मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मतलब 8 महीने करीब, 8-9 महीने करीब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और उस टाइम आता था बिग बॉस, जब बिग बॉस शुरू हुआ था अक्टूबर में। बिग बॉस के ऊपर बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते थे, बहुत सारे लोग वीडियोस डालते थे उस टाइम, लेकिन मुझे बिग बॉस पे ये नहीं पता था कि वीडियोस वगैरह, मुझे लगता था ये चीज़ें कॉपीराइट की होती हैं, क्यों करने, तो मैं चीज़ें नहीं करती थी। लेकिन वहाँ पे आए सिद्धार्थ और शहनाज, जिनकी मैं पता नहीं कैसे राई हार्ट फ़ैन हो गई, मुझे वो बहुत पसंद आने लग गए और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। तो मेरे अंदर एक चीज़ और है कि मैं लिख थोड़ा सही लेती हूँ, बोलने के साथ साथ मेरी राइटिंग स्किल्स भी थोड़ी अच्छी है। तो मैं पोएम्स लिखने लग गई शहनाज पे, सिद्धार्थ पे, सिडनाज पे, और वो मतलब दिल से जो भी मेरे को लगता था मैं लिख देती थी उनको, मैं कागज़ पर उतारती थी। फिर मैंने सोचा चलो एक बार अपनी पोएम डालती हूँ मैं यूट्यूब पे, और मैंने एक पोएम डाली थी शहनाज के लिए मोनेटाइज होने से पहले, जब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था उससे पहले मैंने एक पोएम डाली थी शहनाज के लिए। वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उस पर, मुझे 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ उस पर मिले। और मेरा चैनल जो थोड़े बहुत वॉच टाइम बच रहे थे वो सारा मोनेटाइज हो गया था जब वो जनवरी में जाके हुआ था। और तब मुझे पता चला कि अच्छा, अगर कुछ लोगों को पसंद आए तो चीज़ें ऐसे आगे बढ़ती भी हैं। तो मुझे वो धीरे धीरे पता चला था। और मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन था, मेरे पास कोई स्पीकर नहीं है। इवन अभी भी जब मैं कर रही हूँ सिर्फ अपने फ़ोन, और ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं कोई स्पीकर यूज़ नहीं कर रही हूँ। स्पीकर मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। टाइम जो फर्स्ट वीडियोज़ में बनाती थी उस टाइम जो मेरा फ़ोन था वो था वीवो से मैं वीडियो शूट करती थी, उसके बाद मैं उसको एडिट करती थी। एडिट मैं दोपहर के टाइम करती थी जब पुच्चो सो रही होती थी। उसके बाद मैंने और पोएम्स लिखे और मैं पोएम्स डालने लग गई सिडनाज के लिए, सिद्धार्थ के लिए। फिर बिग बॉस ख़त्म हो गया और जब तक बिग बॉस चलता रहा मैं पोएम्स भी डालती रही, तो मेरे चैनल ग्रो करना चालू हुआ। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जुड़ने चालू हुए, 5000, 6000, हर रोज़ मेरे 1K में सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग गए थे और मैं काफ़ी खुश थी कि बढ़ने लग गए। फिर बिग बॉस ख़त्म हो गया था फैब में। उसके बाद ना मेरा मतलब जैसे वो लोग चले गए थे सिडनाज, तो मेरा दिल थोड़ा सा उदास हो गया था कि मैं नहीं देख पा रही उन लोगों को, तो मुझे थोड़ा सा बैड सा फील होने लगा था। तो ना मूड के हिसाब से लोग वीडियो डालते हैं, अच्छा मूड हो तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं। तो मेरा मूड मतलब अच्छा नहीं रह रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वीडियोस डालने में, और मैंने अपने वीडियोस डालना बंद ही कर दिया था। मैं पोएम्स वगैरह डालती थी क्योंकि मेरी वीडियोस कोई देखता ही नहीं था, मतलब कि जैसे विंटर हॉल वगैरह के तो थोड़े बहुत चलते थे, लेकिन जब मैं पोएम्स वगैरह डालती थी लोगों को काफ़ी पसंद आता था। वो मेरी आवाज़ सुनने के लिए भी आते थे, उनको मेरी पोएम्स भी पसंद आती थी, तो वो चीज़ भी एनकरेज करती है। वो मेरा खुद का टैलेंट भी है, तो मुझे भी अच्छा लगता था कि लोग मेरी पोएम्स पसंद कर रहे हैं, मतलब मैं अच्छा लिख रही हूँ, दैट मीन्स लोग पसंद कर रहे हैं। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अगर आपके पास टैलेंट है ना, उसकी कदर की जाएगी, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता हमारे अंदर क्या टैलेंट है। मुझे नहीं पता था मेरी आवाज़ को लोग इतना पसंद करेंगे कि इसके लिए सिर्फ आएंगे, क्योंकि मुझे खुद इतनी पसंद नहीं है। लेकिन हमें अपने टैलेंट का नहीं पता, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, जो आपको दिल से अच्छा लग रहा है ना करना, आप करो। यूट्यूब पे आपको सराहना मिलेगी, कभी ना कभी मिलेगी। मुझे भी बहुत टाइम लगा था, 8-9 महीने लग गए थे। मैं डिमोटिवेट भी बहुत बार हुई, लोगों ने बोला लाइव क्यों आ रही है, ये ब्लैक सा स्क्रीन हो जाता है, क्या होता है यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन लोग डिमोटिवेट करेंगे आपको, पर होने का नहीं, करने दो उनको डिमोटिवेट। काम है लोगों का करना, आपका जो दिल करता है आप करो, वो हमेशा करना चाहिए जो हमारा मन करता है। ये तो मैंने सीख लिया है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। लोग हमें इस चीज़ के लिए मना करेंगे, उस चीज़ के लिए मना करेंगे, लेकिन कल को लोग बहुत कुछ करेंगे और हम उन चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। तो फिर बाद में हमारा दिल करेगा कि हमने क्यों नहीं किया। लाइन से नहीं हटती, मैं लाइन पे आती हूँ। उसके बाद मैंने पोएम्स वगैरह डाले, फरवरी में ख़त्म हो गया बिग बॉस, तो मैंने कुछ टाइम वीडियोज़ नहीं डाले।
और उस टाइम तक मेरे डॉलर भी $64 थे मेरे यूट्यूब पे, लेकिन मैंने वीडियोज़ नहीं डाले क्योंकि मुझे लगा यार $100 पे पहली इनकम आती है हमारे यूट्यूब से। तो मुझे लगा अब क्या इनकम आएगी, $64 तो बन रहे हैं, लेकिन ये मिलेगा कैसे, क्या होगा, मतलब कुछ नहीं पता था। और मुझे लगा कि कुछ ऐसा नहीं होगा, पैसे वैसे नहीं मिलने वाले और मूड भी नहीं सही, तो मैं थोड़ी देर रुक गई। फिर मुझे अप्रैल और मई में पता चला अपने एक फ्रेंड से कि किसी की सैलरी आई है पहली यूट्यूब से $8,000। और आई वॉज शॉक्ड कि यार उसका चैनल मेरे से लेट मोनेटाइज्ड हुआ था, उसके सब्सक्राइबर भी मेरे से कम है, उसकी सैलरी आ गई है, मेरी अभी तक आई नहीं है। मतलब मैंने तो वीडियोज़ ही नहीं डाली उसके बाद, तो कहाँ से आएगी। उसके बाद मुझे लगा कि सैलरी आती है, यहाँ से मुझे कंफर्मेशन मिली, क्योंकि मुझे यूट्यूबर्स से सुनने को मिला था कि हमें पैसे मिले पैसे मिले, लेकिन मुझे कभी किसी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था, किसी ने मुझसे पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया था कि उनको पैसे मिले, उनकी सैलरी आई है, कैसे आई है अकाउंट में, सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। जब मुझे उस फ्रेंड से पता चली कि आई है, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया, मैंने उससे बात करी कि कैसे आई 8,000 का, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसने सब कुछ बताया। मैंने फिर से चालू किया वीडियो डालना, जुलाई में शुरू किया मैंने दोबारा से वीडियो डालना, जुलाई अगस्त में। जून तक मैंने वीडियोस नहीं डाले थे, जुलाई अगस्त में मैंने फिर से शुरू किया वीडियोस डालना। और मैं बिग बॉस को डिकोड करने लगी, हर एक चीज़ को, जो मुझे समझ आने लगी, जो लोगों की नज़रों से दूर है लेकिन मुझे वो चीज़ें समझ आ रही थी, उनकी साइकोलॉजी या वट मैं डिस्कस करने लगी, लोगों को पसंद आने लग गई। और मेरी फर्स्ट सैलरी मुझे मिली अक्टूबर में, और मैं थी 7वें आसमान पे। मेरे को हमेशा से रहा था कि मुझे जॉब करनी है, फिर मैं वो नहीं कर पाई, तो मैं हमेशा से थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाती थी कि यार शादी के बाद बन जाते हैं, जॉब नहीं कर सकते, शादी के बाद बहुत ज़्यादा आपको घर में रहना है, आप बच्चा हो गया, फिर आप नहीं निकल सकते। लेकिन ये सारी चीज़ें ना एक्सक्यूज़ है, ये मुझे अब समझ आ गया। जब मैंने मेरी पहली सैलरी घर बैठे बैठे हाथ में ली ना, मुझे समझ आ गया कि हम एक्सक्यूज़ेस दे सकते हैं, खुद को बहुत एक्सक्यूज़ दे देते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, पर ऑनलाइन ज़माना है, फ़ोन पे इतना कुछ हो सकता है, इतना कुछ हो सकता है कि आप बाहर निकल के जितना कमाओगे ना, उससे ज़्यादा फ़ोन पे कमा लोगे। ये मुझे समझ आ गई चीज़। और अक्टूबर में मुझे मेरी पहली सैलरी मिली, ये थी 18K, मेरी फर्स्ट सैलरी 18K आई थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, मतलब कि अगर मैंने फरवरी में वीडियो डालना बंद नहीं किया होता तो मेरी सैलरी मार्च अप्रैल तक आ जाती। पर वो मेरी गलती थी कि मैं डीमोटिवेट हुई, मैंने बंद किया, मुझे लगा नहीं आएंगे पैसे। लेकिन मैं, जो लोग नए हैं यूट्यूब पे और जो डीमोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं यार क्या मिलेगा यूट्यूब पे पेशेंस चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस। दूसरी चीज़ आपका कंटेंट, कि आप कैसा बना रहे हो। तीसरी चीज़, आप दिल से बनाओ, काम की तरह अगर आप बनाओगे, अगर आपको लगेगा यार मैं तो जॉब कर रही हूँ, मेरा वर्क है, तो फिर आपका दिल हट जाएगा कुछ टाइम बाद। लेकिन आप अगर दिल से बनाओगे कि नहीं, सिर्फ पैसों के लिए नहीं आना है तो दिल से आना है, पैसे अपने आप आएंगे। जहाँ आप दिल लगा के काम करोगे आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन जहाँ आपका दिल हट जाएगा, आप उसको काम की तरह लोगे, आप कुछ टाइम वीडियोस डाल पाओगे, उसके बाद आपका दिल हट जाएगा वहाँ से। तो जब भी कुछ करो तो दिल से करो। जैसे कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वो करती हूँ यूट्यूब पे। ये नहीं कि बहुत सारे कंटेंट है तो मैं उनके हिसाब से पढ़ाना चालू कर दूँ, टीचर ही बन जाऊँ कि नहीं सबको पढ़ा रही हूँ। मेरा दिल नहीं कर रहा उस चीज़ को, तो मैं क्यों करूँगी। अब सिडनाज मुझे पसंद है, मेरा दिल कर रहा है उनकी बात करने की, मैं करती हूँ उनकी बात, तो लोगों को पसंद भी आती है क्योंकि मैं दिल से करती हूँ। उनको समझ भी आता है कि मैं दिल से कर रही हूँ। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर बन के बात नहीं कर रही हूँ, मैं रेनबो गर्ल बन के बात कर रही हूँ, जो कि उनकी तरह उनकी फ़ैन है, तो उनको समझ आती है वो चीज़ें, वो कनेक्ट करते हैं मुझसे। उसके बाद पहली सैलरी आने के बाद मैंने सबको ट्रीट दी, सब खुश हुए कि यार घर बैठे बैठे आ गई। उस अक्टूबर 2020 से लेके आज तक मैं हर महीने अपनी सैलरी लेती हूँ, जितनी भी आती है। कमाए ज़्यादा है उससे मुझे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हम घर बैठे कमा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। और सेकंड थिंग, मुझे हमेशा से लगता था कि लड़के ही क्यों हर जिम्मेदारी उठाएं, क्यों वो अपनी कमाई सिर्फ हम पे क्यों लुटाएं, हमें भी, हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें भी उनको गिफ्ट देना बनता है। सिर्फ हमें उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो हमें दें, वो हमें घुमाएं, वो हमें खिलाएं और हम घर के काम करें। ये चीज़ें मुझे हम कभी पसंद नहीं आई थी। और मुझे खुद, जब मैं ये चीज़ें कर रही थी, मुझे खुद पे भी बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता था कि यार ये क्या कर रही हूँ मैं, कि मुझे किसी क्या मोहताज होना पड़ रहा है कि मुझे पैसे दे, उसी पैसों से मैं उसको गिफ्ट दूंगी। तो ये सब चीज़ें मुझे अजीब लगती थी। मुझे लगता था मैं अपना कमाऊँ, मैं भी उनकी हेल्प करूँ, मैं भी घर चलाने में मदद करूँ और वो भी मेरी मदद करे जहाँ पे उनको करनी हो। जब मेरी पहली सैलरी आई और उसके बाद हमेशा आने लग गई तो मुझे बहुत खुशी भी हुई। और हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें मैं भी, कुछ खर्चे मैं भी उठा लूँ, उन पे हर चीज़ ना डालूँ। और वो तो अपना करते थे, हमेशा वो करते ही रहते हैं। तो हमेशा हम इक्वालिटी, अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हमें लगता है घर बैठ के हम नहीं कर सकते। अगर आप कमाना चाहते हो तो यूट्यूब बहुत अच्छा ज़रिया है। अगर आप सोचोगे मेरे पास महंगा फ़ोन नहीं है, मेरे पास अच्छा किचन नहीं है, या वटएवर, बहुत सारी चीज़ें लोग सोचते हैं कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं दिखने में अच्छी नहीं लग रही हूँ,
तो बहुत सारे लोग और दिखने के लिए डिमोटिवेट लोग बहुत करते हैं। मुझे भी लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया था। कॉम्प्लेक्शन सांवला है तो होने दो, उससे क्या होता है, भगवान ने सबको बनाया है और हम अपने वे में यूनिक हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। अगर मैं लोगों की सोच कर आज बैठी रहती घर में कि नहीं यार मैं कैसी लगूंगी कैमरे पे, तो शायद मैं कैमरे पे कभी नहीं आती, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती। लेकिन मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं था। लोग तो जज करने के लिए बैठे हैं ना, बैठने उनको रहने दो जज करने के लिए। आज वही लोग अगर आप आगे बढ़ जाओगे, आपसे पूछेंगे कि यार तूने कैसे किया, तो इतना आगे कैसे बढ़ी, तो वो लोग आपको पूछेंगे जो आपको जज कर रहे थे। तो अगर आपको लगता है आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है या आप नहीं अच्छे लग रहे हो, तो सब चीज़ें इतना मत सोचो। हम बहुत सोचते बहुत ज़्यादा है और सोचते सोचते ना ज़िंदगी निकल जाती है और फिर हम बहुत पछताते हैं कि यार हमने उस टाइम में किया क्यों नहीं था, हम उस टाइम इतना सोचते क्यों रह गए थे। क्योंकि मैं अपनी दादी नानी या किसी से भी सुनती हूँ कि हमने ये जिम्मेदारी निभाते निभाते हम यहाँ नहीं जा पाए, या हमने लाइफ में हम कहीं घूम नहीं पाए, तुम लोग तो घूम रहे हो। तो मुझे इतना बुरा फील होता है कि वो कुछ जिम्मेदारियां दामाई सास ने हमें नहीं जाने दिया, हमारे पति ने नहीं जान दिया, तो उनके सुन के उन्होंने नहीं किया, वो रुक गए, उनकी ज़िंदगी निकल गई और अब वो पछता रहे हैं उस चीज़ के लिए कि हमने वो क्यों नहीं किया, मतलब हमने वो नहीं किया और लाइफ चली गई। अब वो करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकते। तो लाइफ को ऐसे जाने मत दो, उससे जियो। लोग बहुत बोलेंगे, बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे, यूट्यूब पे आओगे तो कहेंगे कैसी वीडियोज़ बना रहे हो, क्या कर रहे हो, बोले दो। जो लोग बोल रहे हैं कैसी वीडियोस बना रहे हो, तो कह दो देखो ही मत फिर हमारी वीडियोस, लेकिन आपकी वीडियोस पसंद आएंगी लोगों को, जो आपको जेन्युइनली पसंद करेंगे। ज़्यादा सब्सक्राइबर होना, ज़्यादा चाहने वाले होने ज़रूरी नहीं है। कम चाहने वाले हों, कम सब्सक्राइबर्स हों, लेकिन वो आपको प्यार करें, वो आपके साथ रहे पूरी जर्नी में, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मेरा फर्स्ट चैनल है उस पर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स तो नहीं हैं, लेकिन जितने हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है वो मेरी वीडियोस का वेट करते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में मेरे इतना सारा प्यार रहता है कि मैं उनको देख करके इतनी खुश होती हूँ कि यार ये लोग मेरा वेट कर रहे हैं। तो आप किसी के लिए बहुत खास हो सकते हो। तो आप कमाना चाहते हो घर से, अगर आप चाहते हो काम करना, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कभी निराश मत हो। यूट्यूब पे आना है, आपके पास एक छोटा सा फ़ोन है जिसमें कैमरा चलता है, आप आ सकते हो। ऐसी जर्नी शुरू होती है, कहीं ना कहीं से हमें निकलना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो आपको बस मेरा मकसद था बस आप लोगों को मोटिवेट करना, आप लोगों को बताना कि मेरी जर्नी एक हाउसवाइफ से एक यूट्यूबर तक कैसी रही। बस वो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि बहुत लोग जानना भी चाहते थे और बहुत लोगों को क्वेरीज भी थी। फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो कि कैसे आते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। अपने चैनल को ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगी। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। Thank you so much for watching. Till then, stay tuned.